Hello my dear student, welcome to आर्यन मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं शिव अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलो बच्चों, आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन क्लास 12th का। हम कुछ फार्मूला बता दिए थे किसमें, इसका फर्स्ट वीडियो में। तो आज हम लोग जो 12th का जो सिलेबस है सो यहाँ से स्टार्ट है, फंक्शन और फंक्शन। ज़्यादा टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है, जो टॉपिक है वो पढ़ो, बाकी बात डिटेल पढ़ोगे तो बहुत सारा कुछ बाकी है। लेकिन टॉपिक है फंक्शन और फंक्शन क्लास 12 के लिए, यहाँ से स्टार्ट है। इससे पहले जो फार्मूला जितना लिखाएं डिफरेंशिएशन का वो सारा याद होना चाहिए, बाकी बात ये कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या है एक फंक्शन और फंक्शन का मीनिंग? ऑफ का मतलब होता है का मीनिंग होता है गुना, गुना मतलब मल्टीप्लाई। तो यहाँ दो फंक्शन माने हैं, y इक्वल टू एफ यू एंड u इक्वल टू जी एक्स। देन y इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ x। देखो y को बोला जा रहा है फंक्शन ऑफ फंक्शन, किसका फंक्शन? x का, फर्स्ट और लास्ट। तो एक बार y को डिफरेंशिएट करेंगे u के रूप में और u को डिफरेंशिएट करेंगे x के रूप में। जब तक नीचे x नहीं आएगा तब तक हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। देखो इसको, यानी फाइनली हम लोग को जो निकालना है तो क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स, वही है डिफरेंशिएशन। तो ऐसे लिखेंगे देयरफॉर dy बाई डी एक्स। अब देखो y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? u के, तो लिखेंगे du बाई डी एक्स इंटू फंक्शन लगा रहे हैं, और u को किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। अरे सॉरी यहाँ गलती हो गया, y को डिफरेंशिएट करना है u के रूप में, तो यहाँ लिखेंगे du, u लिखा y dy बाय du इंटू, और u को किसके रिस्पेक्ट में? du बाय dx। क्लियर? अब देखो एक अनुमान लगा कि dy बाय dx को इसे लिख सकते हैं कि नहीं। du और du कट जाएगा तो वही बचेगा dy बाय dx। लिखने का तरीका अलग, समझने का तरीका अलग। y को डिफरेंशिएट किए u के रूप में और फिर u को डिफरेंशिएट किए x के रूप में। तो किसी के मन में एक सवाल होगा कि यहाँ इंटू क्यों दिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। ऑफ का मतलब का मतलब गुना होता है, इसलिए आगे बढ़ते जाएंगे। नोट करो। देखो एक दूसरा भी देख लो, इसी टाइप में है ये भी। क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स। अगर तीन फंक्शन है, अभी इससे पहले दो फंक्शन था, अभी तीन फंक्शन है। y इक्वल टू एफ यू, फिर u को माने जी वी एंड v इक्वल टू एच एक्स। देन y इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ x। यानी तीन बार यहाँ लिखना होगा। देखो ऐसे करके dy बाई डी एक्स, इसमें भी फाइनली dy बाई डी एक्स। डी y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ हो जाएगा डी यू फंक्शन लास्ट में, तो u इनटू, फिर u को किसके रिस्पेक्ट में? du, किसके रिस्पेक्ट में? v के रिस्पेक्ट में, तो dv इनटू, और v को किसके रिस्पेक्ट में? x है फंक्शन, तो लास्ट में x, तो dv बाय dx आया लास्ट में x। जब तक नीचे dx नहीं आएगा तब तक हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। अब एक जनरली मैथमेटिक्स नियम से सोचो, du और du कट जाएगा, u यहाँ ठीक से नहीं लग रहा है, और dv और dv कट जाएगा, फिर लास्ट में वही बचेगा, ऊपर में dy नीचे dx। तो ये हुआ फंक्शन ऑफ फंक्शन। इसको बोल सकते हैं हम लोग दिस रिजल्ट इज कॉल्ड कार्बन चेन रूल। कार्बन चेन रूल क्यों? जिस प्रकार से हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एक कार्बन जोड़ देते हैं तो वो नाम चेंज हो जाता है, कार्बन जुड़ते जाता है और वो बढ़ते जाता है। उसी प्रकार से यहाँ फंक्शन जुड़ते जाएंगे तो ये सीरीज बढ़ते जाएगा, फिर 4 होगा, 5 होगा। नोट करो, इसका एग्जांपल समझाते हैं।
देखो एग्जाम्पल देख लो फंक्शन और फंक्शन का कैसे रहेगा। सो क्या है, इफ y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स फाइंड dy बाई डी एक्स। सॉल्यूशन देखो, इसका दो मेथड बताएंगे, जो मेथड जिसको समझ में आता है वो मेथड फॉलो करोगे। सबसे पहले क्या है, लिख लेंगे y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स। तो यहाँ अभी फंक्शन ऑफ, इसमें दो फंक्शन है, वो साइन खुद है और एक ये है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे लेट u इक्वल टू क्या चीज, जो ब्रैकेट में सो एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स। तो क्या हो जाएगा, यहां से देखोगे देयरफॉर y इक्वल टू साइन का साइन रहने दो और एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स को क्या मान लिए हैं, u। तो यहाँ लिख देंगे u। हम लोग को निकालना है dy बाई डी एक्स। यहाँ दो फंक्शन है तो दो फंक्शन का dy बाई डी एक्स समझाए थे। तब ये देखो, इधर एक बार डिफरेंशिएट इसको कर देंगे, एक बार इसको कर देंगे। तो लिखेंगे सिंस u इक्वल टू क्या माने आ गया था, एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स। डिफरेंशिएट करो, differentiating on both sides with respect to x, we get। तो डिफरेंशिएट करो du बाय डी एक्स, डी एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स बाय डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स का ई रेज टू दी पावर एक्स। फॉर्मूला रखोगे डिफरेंशिएशन। इसके बाद अब एक फंक्शन और है y, देयरफॉर y इक्वल टू क्या है, साइन u। लास्ट में देखो कौन सा फंक्शन बच रहा है, u। यहाँ पर भी लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, पूरा लिख लोगे विथ रिस्पेक्ट टू, ऐसे लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू u, वी गेट। यानी u को तो यहाँ लिखेंगे du dy, सॉरी dy बाय du इक्वल टू d साइन u बाय du। तो साइन का क्या होता है, कॉस। तो यहाँ लिख देंगे कॉस u। हो गया ये। अभी तक dy बाई डी एक्स नहीं निकला, लेकिन इसको अलग डिफरेंशिएट कर दिए, इसको अलग कर दिए। चलो यहाँ तक नोट करो, उसके बाद dy बाई डी एक्स फाइनली निकाल लेंगे हम लोग अब। चलो देखो dy बाई डी एक्स कैसे होगा। नाउ dy बाई डी एक्स, सबसे पहले y को फंक्शन माने थे u के रूप में, तो du हो जाएगा, वहां साइन u था, इनटू फिर du बाय डी एक्स। अब गौर से देखो तो dy बाय du का वैल्यू क्या आया था cos u, इनटू du बाय डी एक्स का वैल्यू निकाल के रखे थे, देखो 2x प्लस ई रेज टू दी पावर x। यही हो गया आंसर, cos। u का वैल्यू बैठा दो लास्ट में, u को माने थे क्या चीज, एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू दी पावर x इनटू, यही रहेगा। ये हो गया फाइनल आंसर। ये फर्स्ट मेथड था। इसी का सेकंड मेथड देखेंगे। देखो सेकेंड मेथड एकदम से इजी है, ध्यान दोगे। जिसको फर्स्ट मेथड समझ में नहीं है ध्यान दो।
क्वेश्चन यही था। अब जैसे है वैसे रहने दो, इसको कुछ मत मानो। लिखो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, डिफरेंशिएट कर जाओ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन एक्स एक्स वाई प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स और dx। एक स्टेप हम लोग अरेंज कर दिए, डिफरेंशिएट कर दिए, तो लिख दिए कि दोनों तरफ हम लोग x से डिफरेंशिएट किए हैं। अब यहाँ पर इसको बनाएंगे, दो स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा, d साइन एक्स एक्स वाई प्लस ई रेज टू दी पावर x। नीचे देखोगे हम लोग ये फॉर्मूला जान रहे हैं कि d साइन x बाई डी एक्स इक्वल टू क्या चीज, कॉस एक्स। तो एक चीज ध्यान दोगे, फॉर्मूला दोगे तो सोच पाएंगे हम लोग। देखो साइन के बगल में एंगल क्या है, एक्स, तो नीचे भी एक्स है। साइन के बगल में एंगल है एक्स, वहां रहता वाई तो वाई लिखते, बी रहता बी लिखते, नहीं जो रहता साइन के बगल में एंगल है एक्स, तो नीचे भी एक्स है, तब हुआ यहाँ कॉस एक्स। तो यहाँ साइन के बगल में कौन सा एंगल है, एक्स एक्स वाई प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स, तो नीचे भी यही चाहिए, तो एक्स एक्स वाई प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स लिख दी। अब फिर इसी को जब तक नीचे dx नहीं बचेगा तब तक डिफरेंशिएट करेंगे, तो फिर इसको ऊपर ले आओ, डी एक्स एक्स वाई प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स, और यहाँ हो जाएगा नीचे dx। अब देखो अभी बोले कि यहाँ x एंगल है, यहाँ पर भी x एंगल है, यहाँ एंगल कितना है, एक्स एक्स वाई प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स, तो नीचे भी हो गया एक्स एक्स वाई प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स। यहाँ x नहीं बचा था, इसलिए फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिए। अब डिफरेंशिएट करो, साइन क्या क्या होता है, कॉस एक्स, एक्स के जगह पर एक्स एक्स वाई प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स, और यहाँ पर एक्स एक्स वाई का 2x और ई रेज टू दी पावर एक्स का ई रेज टू दी पावर एक्स। क्लियर? ये भी आंसर पहला मेथड में भी इतना ही था, अब ये भी इतना ही आया। चलो नोट करो, देखो थर्ड मेथड सबसे बेटर, कुछ मत सोचना है, ये या तो अप्लाई करोगे अधिकतर सेकंड या फिर थर्ड, इसमें कुछ मत सोचना, डायरेक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट क्या चीज, डी वाई बाई डी एक्स। ये पहले तय कर लो फंक्शन कितना है, दो फंक्शन है, कौन कौन, एक साइन है, एक एक्स एक्स वाई प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स है। यानी एक बार साइन का डिफरेंशिएशन होगा, एक बार इसका डिफरेंशिएशन होगा। साइन का क्या होता है, कॉस एक्स, एक्स के जगह पर जो इसको लिख दो एक्स एक्स वाई प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स, और फिर एक बार इसका डिफरेंशिएशन इनटू एक्स एक्स वाई का 2x और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, हो गया आंसर। ये सबसे अच्छा है, पहले फंक्शन तय कर लो और जितना फंक्शन है उतना बार डिफरेंशिएशन है मल्टीप्लाई दे करके देते जाओ। चलो एक दो एग्जाम्पल और समझ लो क्या है सो, डायरेक्ट वाला जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, इफ y इक्वल टू कॉस, लिख देते हैं यहाँ एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस 3, फाइंड dy बाई डी एक्स। देखो सॉल्यूशन यहाँ से, यानी जो थर्ड मेथड समझाए थे उसी पर सॉल्यूशन, y इक्वल टू कॉस एक्स 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 वाई में 4 है, 4 प्लस 3, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट dy बाई dx। फंक्शन कितना है, दो, एगो कॉस एगो ब्रैकेट में है वो फंक्शन है, तो कॉस का माइनस साइन एक्स, एक्स के जगह पर ये है, कौन है, एक्स एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस 3। अब इसी का डिफरेंशिएशन एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस 3 का x का पावर 4, n वाला फॉर्मूला यूज करो, या तो फिर इसका भी डायरेक्ट जितना पावर रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर दो और पावर में एगो कम, जैसे एक्स एक्स वाई का 2x था तो 2 मल्टीप्लाई हो गया था, कम करेंगे तो एक बचता, तो पावर मल्टीप्लाई और एगो कम कर देंगे पावर 3 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 बताए थे, यही आंसर हो जाएगा।
बहुत कुछ कर सकते हैं। तो 4x³ + 0 मतलब 4x³, तो उसको पहले लिख जाओ, माइनस रहने दो 4x³ इंटू साइन x⁴ + 3, आंसर हो गया। चलो एक एग्जांपल और देख लो, जल्दी से लिखो इसको। देखते हैं एक एग्जांपल और, थर्ड में कोई दूसरे टाइप में लेते हैं। जैसे मान लो लेते हैं 10 और एक यहाँ लेते हैं हम लोग sin x। इसको तो सॉल्यूशन में क्या है, y = 10 sin x, डिफरेंशिएट कर जाओ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx। यहाँ 10 है फंक्शन है, एक फंक्शन साइन है, तो पूरा फंक्शन कौन है, साइन x। तो लास्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो 10 का क्या होता है, sec x/x, x की जगह पर क्या है साइन x, तो यहाँ लिख देंगे साइन x, और फिर साइन x का क्या चीज cos x हो गया। देखो 10 का sec x² लिखे और साइन का cos x। साइन का cos x पूरा क्यों दिए, क्योंकि यहाँ x था, तो 10 के बगल में क्या है साइन x, तो यहाँ 10x का होता है sec x/x, x की जगह पर क्या था यहाँ sin x, इसलिए दे देंगे। समझ में आ गया होगा सबको। अब जो बच्चे नए जुड़े हो वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करोगे वीडियो को।